अंग्रेज़ों के खिलाफ उस दौरान पूरे देश में आवाज़ उठ रही थी। सन 1905 के बंग भंग आंदोलन का दमन करने के लिए अंग्रेज़ों ने वंदे मातरम बोले जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। लेकिन नागपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले रही थी। सन 1907 में एक विद्यालय का निरीक्षण करने आए अंग्रेज़ का स्वागत वहाँ के छात्रों ने वंदे मातरम से किया, जिससे वह अंग्रेज पूरी तरह तिलमिला गया। और ये नज़ारा केवल एक कक्षा का नहीं बल्कि पूरे विद्यालय का था। पूरा विद्यालय वंदे मातरम के उद्घोष से गूंज उठा और ये हुआ एक बच्चे के नेतृत्व से, जिसका नाम था केशव, जो आगे चलकर डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के नाम से जाना गया। हेडगेवार जी का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री बलिराम पंत हेडगेवार था व माताजी का नाम रेवती बाई, मगर मात्र 13 साल की अल्प आयु में वे अनाथ हो गए। कारण सन 1902 के प्लेग के महामारी में वे दोनों चल बसे। केशव जी जन्मजात राष्ट्रभक्त थे। वे बचपन से ही गुलामी के विरोधी थे। स्कूली पढ़ाई के बाद वे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता चले गए, जिसे हम आज कोलकाता कहते हैं। कोलकाता उन दिनों क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र था। हेडगेवार जी भी जल्द क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए और अनुशीलन समिति नाम के क्रांतिकारी संस्था से जुड़ गए। सन 1916 को डॉक्टर की उपाधि लेने के साथ ही वो वापस नागपुर आ गए और अपने जन्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बनाई। यहीं से वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयारियों में जुट गए। जल्द ही वे कांग्रेस से जुड़ गए और कुछ ही समय में वे विदर्भ प्रांत के प्रांतीय सचिव बन गए। सन 1920 में नागपुर में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हेडगेवार जी को दिया गया। अधिवेशन में पहली बार इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वो तब पारित न हो सका। गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने उनके साथ कई आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। सन 1921 में सत्याग्रह करते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी और 1 साल तक जेल में रहे। इसी दरमियान उन्हें लगा कि आज़ादी के बाद भी राष्ट्रवाद की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए उनकी सोच एक स्वाभिमानी व संगठित समाज की थी। इसी सोच के साथ सन 1925 में विजयदशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम RSS कहते हैं, की स्थापना की। संघ के शाखाओं के जरिए उन्होंने युवाओं के मन में शक्ति, सामूहिकता, अनुशासन और राष्ट्र गौरव के साथ ही समाज के लिए निस्वार्थ भाव से त्याग करने की प्रेरणा दी। 15 साल तक देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर इन्होंने संघ के विचारधारा को समझाने व युवाओं को जोड़ने में कामयाब रहे। डॉक्टर हेडगेवार भारतीय वेद, संस्कृति व परंपराओं पर अपार श्रद्धा व विश्वास रखते थे। डॉक्टर हेडगेवार बाल गंगाधर तिलक व सुभाष चंद्र बोस जी के काफ़ी करीब थे। नेताजी के साथ अक्सर वे कई बार नए भारत के निर्माण पर चर्चा करते थे। गंभीर रूप से बीमार होने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनसे मिलने गए, लेकिन उनके मिलने के 2 दिन बाद ही 21 जून 1940 को डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का निधन हो गया। परंतु उनके द्वारा शुरू किया गया संगठन, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में जानते हैं, न सिर्फ इस वक्त देश के गैर राजनीतिक संगठनों में से एक है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। आज ये देश में आए किसी भी संकट काल में देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, फिर चाहे वह संकट प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक। देश की एकता, अखंडता, संस्कृति व मानवता को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव प्रयासरत रहता है। संघ का केवल एक ही नारा है कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। जय हिंद।